नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीर वैली में काम कर रहे थे, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि उन्हें रिलोकेट किया जाए क्योंकि वहां का माहौल दहशत भरा है और इन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है। और अभी एक बात की जाए आपके सामने तो धमकी भरा पत्र जो है आतंकी संगठन द्वारा जारी कर दिया गया है और इसमें साफ तौर पर एक सूची, एक लिस्ट जारी की गई है टीआरएफ द रेजिस्टेंस फोर्स द्वारा, जो फ्रंट अगर कहा जाए लश्कर तोयबा का एक आतंकी संगठन ये ग्रुप है, उनके द्वारा हिट लिस्ट जारी की गई है। उसमें साफ तौर पर ये धमकी दी गई है सूची बनाकर कि ये हमारे टारगेट पे है जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कश्मीरी पंडित कश्मीर में काम कर रहे हैं, तो ये हमारी हिट लिस्ट में लोग हैं। ये कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ ये पोस्टेड हैं, जहाँ पर भी पीएम पैकेज के तहत इन्हें अपॉइंट किया गया है, कौन सा इनका दफ्तर है, ये सारी जानकारी हमारे पास है। तो साफ तौर पर ये धमकी भरा पत्र क्यों आया है ये आप समझ सकते हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि जो वहाँ पर पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ पर वापस भेजा जाए। वो साफ तौर पर उन्हें वहाँ से भगाना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते ही नहीं है कि जो पीएम पैकेज के तहत वहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें वहाँ रहने दिया जाए। तो साफ तौर पर ये वही धमकी भरा पत्र जो है वो आतंकी संगठन द्वारा जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, आतंकी संगठन ने जो पत्र जारी किया है, जो लेटर जारी की है, उसमें उन्होंने ये सब बातें कही हैं कि हमें पता है कि ये जो हमने पहली लिस्ट जारी की है उसमें कहाँ कहाँ वो एम्प्लॉयज़ जो है वो रहते हैं, किस डिपार्टमेंट में वो काम करते हैं, कहाँ पर उनका कहाँ से वो निकलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है। यानी क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहती हैं और अभी भी अगर बात की जाए तो जितने भी वहाँ पर पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ जो जॉब कर रहे हैं उनकी रहने की, उनकी जॉब की सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। ये सार्वजनिक नहीं की जाती है क्योंकि जिस तरह के वहाँ हालात रहते हैं इस चीज़ को देखते हुए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये कह दिया है कि हमें हर एक चीज़ मालूम है, तो इसके बाद अब कहीं ना कहीं जो है वो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कैसे उनके पास ये सारी सूची पहुंची, किस तरह से उन्हें ये सब मालूम है कि कौन कौन एम्प्लॉय जो है कहाँ कहाँ पर रहता है, कहाँ कहाँ पर काम करता है, किस डिपार्टमेंट में है, ये सारी चीज़ें उन तक कहाँ पहुंची, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। ये किसी यानी कि कहीं ना कहीं किसी को भी इस चीज़ के बारे में बताया नहीं चाहता है, तो फिर कैसे उन्हें ये सब चीज़ें जो है वो मालूम हुई। जिसके बाद अब कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो उनके भी नेता जो हैं ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें लीक कैसे हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रहती है और अगर ये चीज़ें लीक हुई हैं तो कहीं ना कहीं उसी डिपार्टमेंट का कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने ये सारी चीज़ें जो है वो आतंकियों तक मुहैया करवाई है, जो उनके मददगार हैं, जो उनकी हेल्प करते हैं, जो उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। कहीं ना कहीं आतंकी संगठनों के साथ जो पहले से ही ये चीज़ें देखी जाती है कि कोई भी उनका साथ देने वाला है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला है, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें भी आड़े हाथ लिया जाए, क्योंकि वो भी साफ तौर पर जो आतंकियों का साथ देते हैं वो भी आतंकी ही कहलाते हैं। और उन्हें पकड़ना सबसे पहले ज़रूरी है ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आतंकियों तक ना पहुँचाई जा सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें लीक हुई हैं। हुई कैसे है, अब उन तक पहले पहुँचना है। आतंकियों का तो सफाया करना है, लेकिन जो घर में बैठे हुए हैं, जो उसी डिपार्टमेंट में हैं, जो साथ में रहकर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बाहर आतंकियों तक पहुंचाते हैं, उन्हें चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाती हैं, उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और साफ तौर पर अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, हमारी इंटेलिजेंस की बात की जाए, तो वो इन चीज़ों में पहले से ही तलाश कर रही है। जिन जिन पर भी कोई भी शक होता है, जिन पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आती हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, उन्हें दबोचा जा रहा है। लेकिन अभी भी वो पूरे तरीके से पकड़े नहीं गए हैं। जिस तरह से ये चीज़ें लीक हुई हैं, इससे ये साफ तौर पर पता चलता है कि अभी भी कुछ डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं जो आतंकियों का साथ दे रहे हैं, उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी अगर बात की जाए पीएम पैकेज के तहत, तो हज़ारों के करीब वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो केपी पंडित की, कश्मीरी पंडित की बात की जाए या फिर दूसरे समुदाय की बात की जाए, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। आतंकियों ने कहा है कि ये हमारी अभी पहली लिस्ट है, अभी इसके बाद एक और लिस्ट आएगी जो गैर कश्मीरी होंगे, यानी कि जो अलग समुदाय के लोग हैं जो वहाँ पर पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे हैं,
उन्हें उनकी सूची भी हम जारी करेंगे। अब सरकार को ये देखना होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये देखना होगा कि आतंकियों तक ये लिस्ट, ये जो सारी जानकारी है, ये कौन सार्वजनिक कर रहा है, उन तक कौन पहुंचा रहा है, उन्हें पहले पकड़िए। और साथ ही साथ जितने भी आतंकी संगठन हैं, जिस तरह से ये धमकी भरे पत्र जो है वो जारी करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर सामने आता है, वहाँ तक पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि इन सारी चीज़ों पर रोका जा सके और आतंकियों का सफाया किया जा सके। अभी अगर बात की जाए तो लगातार पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम वहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि पिछले 1 साल से जो देखा जा रहा है, जो माहौल रहा है, टारगेटेड किलिंग की जा रही है, हमारे लोगों को वहाँ पर मारा जा रहा है और सामने वो सारी चीज़ें साफ नज़र आ रही है कि ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है और ऐसा हुआ भी है। इसी को लेकर वो बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें रिलोकेट किया जाए, हमें वापस यहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर हमारा काम करना मुश्किल है। एक चीज़ और आपको बता दें, क्योंकि कुछ एम्प्लॉयज़, क्योंकि पहले से ही देखा गया था कि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वापस जाए, क्योंकि उनकी सैलरी तभी रिलीज़ की जाएगी जब वो वहाँ जाकर काम करेंगे, तभी उनकी सैलरी जो है वो दी जाएगी। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अभी तक उन्हें सैलरी नहीं मिली है। कई महीनों से जब से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब से वो जम्मू में आ चुके हैं या अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी वो जम्मू डिवीज़न में रहते हैं वहाँ पर है, वो कश्मीर नहीं गए हैं, तो उनकी सैलरी रोक ली गई है, क्योंकि वहाँ पर अटेंडेंस होती है, उसके आधार पर ही पूरी जब महीने की अटेंडेंस होगी उसी के बाद आपकी सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाएगी। अभी ये जानकारी मिल रही है कि कुछ कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वहाँ पर वापस चले भी गए हैं, यानी 20 या 30% की अगर बात की जाए तो वहाँ पर, क्योंकि सैलरी नहीं आ रही है और अगर अपना घर परिवार चलाना है, जीवन यापन करना है, तो सैलरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ऐसे बैठे रहेंगे तो भूखे भी मर जाएंगे, अपने परिवार को नहीं पाल पाएंगे। कईयों के बच्चे जो हैं वो स्कूल में हैं, उनका जाना बंद हो जाएगा। इसको लेकर 20 से 25 से 30% जो है, जो एम्प्लॉयज़ प्रदर्शन कर रहे थे, वो थक हार कर उन्हें वापस जाना पड़ा है, वो वापस चले गए हैं। लेकिन अभी भी बड़ा एक तबका है, बड़ा नंबर है जो अभी भी प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि उन्हें साफ तौर पर पता है कि हमारे साथ जो साथी थे, जिस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, उनकी किलिंग की गई, हमारा अगला नंबर हो सकता है। और ये साफ तौर पर जिस तरह से अभी एक लिस्ट जारी की गई है आतंकियों द्वारा, इससे और दहशत का माहौल जो है वो बन चुका है। और अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से अब और चीज़ें क्या की जाती है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अब वो किस तरह से आतंकियों का सफाया करती है और उन तक पहुँचती है जो ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो है वो लीक करते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।